नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर रूपेश एम लिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मांस धातु। स्टार्ट विथ निरुक्ति। मूल धातु मांस। मांस धातु मूल धातु मांग ये शब्द से बना है। शरीरस्य पुष्टिकरण अवयव आच्छादः पेशी स्नायु आदि रूपेण संधि बंध आकुंचन प्रसारण आदि कर धातु मांस नाम। शरीर घटक जो शरीर की पुष्टि करता है, शरीर अवयवों का आच्छादन करता है, संधि बंधों का आकुंचन व प्रसरण करता है, ऐसे पेशी व स्नायु स्वरूप के धातु को मांस धातु कहते हैं। Body constituent which makes human body strong and bulky, which covers body parts and which is responsible for contraction and relaxation is called as मांस धातु। पर्याय ऑफ मांस धातु: पिशितम, तरसम, मांसम, पल्लम, क्रव्यम, आमिषम। पिशितम क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के साथ पेशियों का एक विशिष्ट आकार होने की वजह से इसे पिशितम कहा गया है, जो एक एक पेशी के रूप में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी ये मांस धातु है। कंपोनेंट्स हैविंग अ प्रोमिनेंट शेप और फॉर्म अलोंग विथ बीइंग लेंथी, वाइड एंड स्टाउट, which can be divided in the form of single पेशी is मांस धातु। सेकेंड, तरस। तर अस्ति अस्मिन इति अच्छ। तर मीन्स बल, बल का आधार होने वाली धातु है, इसलिए इसे तरस कहा गया। कंपोनेंट विच इज द बेस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है पललम। पललम क्यों कहा गया? जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। पलल मीन्स क्रिया। कंपोनेंट्स थ्रू विच एनी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज मांस धातु, इसीलिए इसे पलल कहा गया है। क्रव्य। क्रव्य मीन्स गति, गति का साधन होने वाला घटक, जिसकी वजह से मूवमेंट हो सकती है। कंपोनेंट्स विच इज अ टूल फॉर मोशन इज मांस धातु। उसके बाद आमिष। आमिष मीन्स आहार, पशु पक्षियों के मांस का आहार द्रव्य के रूप में सेवन किया जाता है, इसीलिए इसका एक पर्याय आमिष भी बताया गया है। नाउ कर्म ऑफ मांस धातु। मांसस्य लेप श्रेष्ठ कर्म। अष्टांग हृदय में सप्त धातुओं के सप्त विशिष्ट श्रेष्ठ कर्म बताए गए हैं, जिनमें मांस धातु का लेपन यह श्रेष्ठ कर्म बताया गया। लेप मांस धातु का श्रेष्ठ कर्म है। लेपन का अर्थ है उपदेह अथवा कवर करना, ढकना। जिस प्रकार दीवार पर मिट्टी का लेप लगाने पर ईंटें, पत्थर जिससे दीवार बनी है वो ढक जाते हैं, उसी प्रकार सिरा, स्नायु, अस्थि संधि आदि मांस लेपन के कारण आच्छादित होते हैं। ये मांस धातु ही इनके लेपन का कार्य करती है। मांस धातु के इस कार्य से शरीर सुगठित रहता है तथा अवयव सुरक्षित व मजबूत रहते हैं। लेप मीन्स टू कवर बॉडी। लेयर or a layer of mud or cement is applied over bricks of wall. In the same manner, मांस धातु covers human skeleton. Second function is मांसम शरीर पुष्टिम मेदश्च। मांस धातु शरीर को मजबूती प्रदान करता है, शरीर पुष्टि करता है तथा मेद धातु का पोषण करने का कार्य भी यह मांस धातु के द्वारा किया जाता है। शरीर पुष्टि मीन्स शरीर को बल प्रदान करना, शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम ये मांस धातु के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ साथ मेद धातु को नरिश करने का काम, पोषण देने का काम भी यह मांस धातु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज संगठन ऑफ मांस धातु। तत्र पंचभूतात्मकत्वेन रस आप्य रक्तम तेजो जलात्मकम मांसम पार्थिवम। मांस धातु पंचभौतिक सिद्धांत के अनुसार मांस धातु भी पंच महाभूतों से निर्मित होती है, किंतु मांस धातु में पार्थिव अंश आधिक्य में होता है, प्रधानता से होता है, इसीलिए मांस को पार्थिव कहा गया है। नेक्स्ट इज प्रमाण ऑफ मांस धातु।
अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते। दोष धातु मल का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं बताया जा सकता, यह एक निश्चित प्रमाण में नहीं होती, इसका वृद्धि क्षय होते रहता है। इसी तरह सुश्रुत और अष्टांग हृदय में द्रव धातुओं का अंजलि प्रमाण का वर्णन हमें मिलता है, किंतु मांस धातु का प्रमाण का वर्णन कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज उपधातु ऑफ मांस धातु। अकॉर्डिंग टू चरक, रसात स्तन्यम ततो रक्तम अश्रुजा कंडरासिरा मांसाद वसा त्वचा षट्च। मांस धातु की उपधातु चरक के अनुसार त्वचा व षट त्वचा व वसा यह होती है। अकॉर्डिंग टू शारंगधर, स्तन्यम रजश्च नारीणाम काले भवति गच्छति शुद्ध मांस भव स्नेह सा वसा परिकीर्तिता। मांस की उपधातु वसा आचार्य शारंगधर ने बताई हुई है। धातुमल ऑफ मांस धातु, मांसस्य ख मला। अकॉर्डिंग टू चरक चिकित्सा और सुश्रुत के अनुसार क्या बोला है, ख एषु स्वेदः स्यात् नख रोमच पित्तम अन्यस्य वीनमूत्रम रसस्य च कप अश्रुज पित्तम मांसस्य ख मला। आचार्य चरक ने भी मांस धातु का धातुमल क्या बताया, खमल। यहाँ ख से तात्पर्य क्या है, ख मीन्स आकाश। आकाश मतलब शरीर के अंदर जो भी कैविटीज़ है उसको ख से हम लोग मान सकते हैं। खमल मीन्स जो भी छिद्र है, कर्णमल, नासामल, इसको खमल से लिया जा सकता है। तो मांस धातु का धातुमल क्या बताया गया, खमल। आचार्य चरक ने भी बताया और आचार्य सुश्रुत ने भी मांस धातु का मल खमल बताया है। नाउ मांस धातु वृद्धि लक्षण, मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंक्रीज्ड मांस धातु। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, मांस गंड अर्बुद ग्रंथि गंड पुरुद उदर वृद्धिता कंठ आदि अधि मांसश्च। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, मांसम स्फीक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहुजंगासु वृद्धिम दुर्गात्रता च। मांस धातु की वृद्धि होने पर उरु बाहुजंगा आदि अवयवों में अति मांस वृद्धि होती है, अवयवों में जड़ता उत्पन्न हो जाती है। एडिशनल इंक्रीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूसेस इंक्रीज इन साइज ऑफ बटक्स, चीक्स, लिप्स, पेनिस, थाई, आर्म्स एंड heaviness of the body. Next, मांसक्षय लक्षण। मांस मैनिफेस्टेशन ऑफ डिक्रीज्ड मांस। मांस क्षय होने पर क्या होता है, मांस से अक्षग्लानि गंड स्फीक शुष्कता संधि वेदना। अष्टांग हृदय में बताया, मांस क्षय होने पर इंद्रियों में, अक्ष मीन्स इंद्रिय, इंद्रियों में ग्लानि दुर्बलता उत्पन्न होती है ना। गंड स्फीक शुष्कता, गाल स्फीक प्रदेश में शुष्कता प्रकट होना, दिखाई देना। संधियों में वेदना होना, संधियों में वेदना होना, जॉइंट्स पेन होना, ये लक्षण मांस क्षय होने पर दिखाई देते हैं। लास्ट इज मांस सार लक्षण। मांस सार व्यक्तियों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। मांस सारता के लक्षण चरक विमान स्थान में 8वें अध्याय में बताए गए हैं। चरक विमान स्थान के अनुसार शंख ललाट कृकाटिका अक्षिगंड हनुग्रीवा स्कंद उदर कक्षवक्ष पानी पाद संदेया स्थिर गुरु शुभ मांस उपचिता मांस सारा नाम। सा सारता क्षमा ध्रोति अलुल्यम वित्तम विद्याम सुखम आर्जवम आरोग्यम बलम आयुश्च दीर्घम आचस्ते। मांसाहार व्यक्तियों में शंख प्रदेश, ललाट, कृकाटिका, नेत्र, गंड प्रदेश, हनु, ग्रीवा, स्कंद, उदर प्रदेश, कक्षा, वक्षस्थल, हस्तपाद की संधियाँ, गुड़, स्थिर व गुरु रहते हैं। उनका शरीर मांस धातु से उपचित रहता है। ऐसे व्यक्ति क्षमा, धैर्य, अलुलुपता,
धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य और बल से संपन्न होते हैं तथा दीर्घ आयु होते हैं। Individuals having the excellence of the Mans Dhatu are characterized by stability, heaviness and plumpness of temples, forehead, nape, eyes, cheeks, jaw, neck, shoulder, abdomen, axilla, chest and joints of upper and lower limbs being covered with flesh. These individuals are endowed with forgiveness, patience, non-greediness, knowledge, wealth, simplicity, happiness, strength and longevity. So here we end the topic Mansdhatu, in which we studied Nirukti of Mansdhatu, synonyms of Mansdhatu, Mansdhatu Sangathan, Swarup of Mansdhatu, Mansdhatu properties, Mansdhatu functions, मांस वृद्धि लक्षण, मांस क्षय लक्षण and मांस धातु सार पुरुष लक्षण. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.